अला कुबूर शुहदाए उहुदिन अला रअसे कुल्ले हौल। हजरत अबू शैबा कहते हैं मुस्तफ़ा सालाना शुहदाए उहुद की कब्र पर आते थे और ये अमल आते थे। उस वक्त कहा जाता है जब खत्म न हुआ हो, आते थे मतलब सालाना आते थे। वहा कज़ा अल खुलफ़ाउल अर्बअतो कानू यफ़अलून। और हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने दौरे खिलाफत में ऐसा करते थे। जब आपका इंतकाल हुआ तो उमर फारूक अपने दौरे खिलाफत में ऐसा करते थे। और जब आप शहीद हो गए तो हजरत उस्मान गनी अपने दौरे खिलाफत में ऐसा करते थे। और जब उस्मान गनी ने भी शहादत पाली तो मौलाए कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अपने आका की इस अदा पर अमल करते हुए हजरत मौलाए कायनात आते थे। पता ये चला कि उर्स के दिन कब्र पे आ जाना अपने आका का तरीका भी है, चारों खुलाफा का तरीका भी है। और तफसील अगर सुनो तो यूं कह लो कि हजरत अबू बकर का तरीका भी है, उमर फारूक का तरीका भी है, उस्मान गनी का तरीका भी है, मौलाए कायनात का तरीका भी है। जब चारों खुलाफा करें, नबी करें तो फिर गुलाम क्यों नहीं करेंगे? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ऐसे ही गर्दन हिला के काम चल जाएगा? सुभान अल्लाह क्या बोलने के लिए मशवरा करना पड़ेगा। मैं आपके लिए कोई नया हूँ क्या? है यहाँ तो कई तकरीरें हुई, इसी स्टेज पे हुई, आपने बड़ा पिंडाल लगाया वहां हुई। और एक मर्तबा तो उस वक्त हुई कि कोहरा आ रहा था, आप नजर नहीं आ रहे, हम तकरीर कर रहे थे। वो भी याद होगा आपको, वो भी किसी खेत में आपने प्रोग्राम रखा था। हाँ पीछे रखा था ना। हाँ कोहरा बहुत था, ये नजर भी नहीं आ रहा है, फिर भी तकरीर सुन रहे थे। तो मैंने उर्स बताया आपको कि आप उर्स में आए तो आए हैं तो जो असल है उर्स की वो सुने, औलिया की जिंदगी सुने और अपने आकाओं का चर्चा सुने। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोले, तकरीर सुनेंगे मूड बनेगा। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के, बोल वाले मेरी सरकारों के। और एक शायर कहता है मुझे गर्दिशों न छेड़ो है कोई मेरा जहां में, मुझे गर्दिशों न छेड़ो है कोई मेरा जहां में। मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। और आला हजरत फरमाए तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। सग का माना है कुत्ता और दर का माना दरवाजा। आला हजरत गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते और अपना ताल्लुक बताते हैं। तुझसे दर तेरा है और दर से सग, उस दरवाजे पर कुत्ता रहता है। तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, उस कुत्ते से मुझे निस्बत है। दर तेरा है और दर पे कुत्ता रहता है, उस कुत्ते से मुझे निस्बत है। मेरी गर्दन में भी है दूर का पट्टा तेरा, मेरी गर्दन में भी है। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। कैसे आका है अब मैं बता रहा हूँ आपको, सुने। हजरत नाजिम साहब हमारे मौलाना शाहिद रजा साहब, हमारे हजरत मौलाना यूनुस साहब माशाअल्लाह उधर बैठे, बड़े खूबसूरत हसीन चेहरे हैं। अच्छा सज्जाद नसीम नौशे मियाँ साहब माशाअल्लाह। और पीछे उलमा है हमारे दावत इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले। और इधर हाफिज नाजिम साहब, आप उलमा की तवज्जो खुसूसी और आपकी तवज्जो भी चाहूंगा। कैसे आका हमारे, कैसे आका है, कैसे आकाओं के बंदे हैं। अभी आपने सुना हमारे मौलाना
शकील साबरी साहब जो बड़े अच्छे शायर भी हैं और बड़े अच्छे खतीब भी, बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे, कुरान सुना रहे थे, लेकिन उनके पसीने का बुजुर्गी का ख्याल लगते हुए पसीना भी आया, बुजुर्गी का भी ख्याल, बोल बड़े जज्बे में रहते, तो बुजुर्गों की सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है ना, है नहीं रखना पड़ता है, बोलो है। अब वो तो जज्बात में आपकी मोहब्बत में बोलते रहेंगे, है तो उनकी जरा पसीना भी आ रहा था, बोल भी जज्बात में रहे थे, तो बुजुर्गी का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ख्याल यही कि उनसे ज्यादा न बुलवाया जाए, ज्यादा जहमत न दी जाए, कहीं बाद में परेशान न हो जाए, तबीयत वैसे खराब थी, इसलिए ये भी था। बात अच्छी लगी कि नहीं लगी, बोलो अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोल के गए। हजरत ने एक शेर पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, यानी वो क्या शेर पढ़ा, शैतान भी मुझसे, हाँ बच बच के निकलता है शैतान भी मुझसे, इसलिए कि मैंने गले में अपने रसूलुल्लाह का पट्टा, उनकी गुलामी का पट्टा डाल रखा है। याद रखो, किसी के गले में अगर गुलामी का पट्टा न हो, है उसको कोई भी मार देता है, कहीं कोई भी कुछ कह देता है, लेकिन अगर किसी की गर्दन में पट्टा पड़ा है ना, पहचान लेता है कि ये आवारा नहीं है, ये इधर उधर घूमने वाला नहीं, किसी बड़े का है कि जिसके गले में पट्टा पड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, और मुझे कह लेने दो कि कोई भी हमें लावारिस ना समझे, ऐसा नहीं कि हमारा कोई वारिस ना हो, हम बड़े बड़े वारिस रखते हैं। हमारा वारिस तो ये अब्दुल्ला भी है, हमारा वारिस तो साबिर पाक भी है, हमारा वारिस तो ख्वाजा पाक भी है, हमारे वारिस तो सरकार गरीब नवाज भी है, हमारे वारिस ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी है, हमारे वारिस ये औलिया अल्लाह भी है, और मैं कहूंगा कि हमारा वारिस खुदा भी है, मुस्तफा भी है, जिब्रील भी है, और अल्लाह के ये नेक बंदे भी। हमें कोई लावारिस, बोलो कोई लावारिस, अच्छा है तो नहीं, लावारिस तो नहीं है, लावारिस तो नहीं, कोई वारिस बना रखा है ना, कोई ना कोई वारिस। कौन वारिस है? अब मैं अपने वारिसों की बात करता हूँ। ऐसे वारिस कुरान में रब फरमाए, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। कुफ्फार मक्का है, मुशरिकीन मक्का। गौर कीजिएगा, मैं तकरीर कर रहा हूँ, सुनेंगे ना मोहब्बत से। अच्छा, चाय की तरफ नजर जा रही, चाय की तरफ नजर तो नहीं जा रही, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, स्टेज वालों को स्टेज का खम करने दो, यानी हाँ चाय आई है, यानी आपकी किस्मत में भी होगी, इंशाल्लाह मिलेगी। अब नहीं तो सुबह नाश्ते में मिलेगी, है ना, जब भी होगी किस्मत में मिलेगी आपको। लेकिन तवज्जो रखो, मैं कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, बड़ी मशहूर आयत है, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। वारिस के रहते हुए मारता नहीं कोई भी। अल्लाह फरमाता है, ए हबीब, जब तक आप इनमें हैं मैं अजाब नाजिल नहीं करूंगा। कुफ्फारे मक्का नबी की बारगाह में कहते थे और बार बार कहते थे कि तुम पत्थर आसमान से बरसने की बात करते हो, अब पत्थर बरसवा के दिखाओ, हमारे ऊपर अजाब नाजिल करवा के दिखाओ। किससे कहते थे? नबी अकरम से कहते, हमारे आका से कहते थे, हमारे जो वारिस हैं उनसे बोलते थे, हमारे आका से कहते पत्थर उतरवा के दिखाओ, पत्थर नाजिल करा के दिखाओ। बल्कि एक मर्तबा मुस्तफा ताइफ के बाजारों में निकले हैं, मदीने का आका निकला है, हम सब का मालिक व मुख्तार निकला है। वहां के बदमाशों ने और लफंगों ने नबी पर पत्थर फेंके, नबी लहूलहान हुए। गौर कीजिएगा, मैं वारिस की बात कर रहा हूँ, नबी लहूलहान हुए। कैसा वारिस है? नबी का खून निकला जिस्म से, आपके नालैन तक पहुंचा, चप्पलों तक पहुंचा, इतना खून बहा। आसमान से जिब्रील आ गए और जिब्रील ने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन अहबब्ता फमुरिस समा अन तंजिला अलैहिम अज़ाबन। अगर आप चाहें तो आसमान से अजाब उतरवा ले, अगर आप चाहें तो दो पहाड़
पहाड़ियों को मिलाए देता हूँ, ये पीस के इनको सुरमा बना देंगी, इनका सुरमा भी बनाया जा सकता है। आप चाहे तो जमीन से अजाब निकलवा ले, जमीन फट जाएगी, अजाब नासिल होगा, अजाब नासिल होगा, ये हलाक हो जाएंगे। लेकिन मेरे आका ने क्या फरमाया, सुनो, परवरदिगार आलम अपने हबीब से कहता है, फमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ महबूब, ये कितना ही अजाब मंगाए, अजाब की बात करे, अजाब उतारने की बात करे, ऐ हबीब जब तक आप इनमें है मैं अजाब नाज़िल नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही समझ में? अजाब नाजिल, अल्लाह मशवरा करता अपने हबीब से अजाब दे दूं, अल्लाह मशवरा करता है अपने महबूब से, कहता है अजाब दे दूं। जिब्रील को तभी तो भेजता है पहाड़ों का अजाब आ जाए, जमीन धंस जाए, आसमान से अजाब उतर जाए, आपको सताया है ना, हमारा अजाब दे दूं। तो हबीब कहते हैं नहीं, लअल्लाह युहदिसु बादा ज़ालिका अमरा। क्या मामला है? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, बातें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं? गाली ना करूं, हल्की हल्की कर दूं, आसान आसान बता रहा हूं, सुनो। अजाब नाजिल नहीं होगा जब तक मुस्तफा है और ऐसे बारी से हमारे ऐसे आका है, ऐसे आका है कि अल्लाह ने फरमाया अजाब दे दूं तो नबी कहते हैं नहीं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो इनकी औलाद ईमान लाएगी, अगर इनके हाथ में नबी का झंडा नहीं होगा तो इनकी औलाद के हाथ में नबी का झंडा होगा। इसलिए रब अजाब नाजिल मत फरमा, इनकी सुल्बों में जो बच्चे हैं वो जरूर मुझे पहचानेंगे, इन्होंने पहचाना नहीं, मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, अजाब नाजिल नहीं हुआ। ऐसे वारिस के जिनके दर पे जिब्रील भी आए। जंगे बद्र का मौका, अब मैं थोड़ी थोड़ी रिवायात आपको बता रहा हूँ। जंगे बद्र का मौका, जंगे बद्र हो गई, इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया। मेरे आका ने जंगे बद्र में एक दुआ की थी, जरा मोहब्बत से सुनिएगा, दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुअबदा अबदा। ए अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात मुसलमानों की अगर हलाक हो गई, मारी गई, तो तेरी कभी इबादत न हो सकेगी, कोई इबादत तेरी कर न सकेगा। ये कहा आकाए दो आलम ने, परवरदिगार आलम ने जिब्रील को भेजा। मैदान बद्र में जिब्रील आए, अकेले नहीं आए, पहले 1000 की फौज, फिर 2000 आए, फिर 3000 आए, फिर 4000 आए, फिर 5000 मैदाने बद्र में फरिश्ते। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, तलब के बोले आगे से पीछे वाले, कितने फरिश्ते बोलो? 5000 फरिश्ते। कहाँ है? मैदान बद्र में है। तलवार चलती है, जरा गौर से सुनिएगा। हजरत उमर फरमाते हम तलवार उठाते हैं, लेकिन तलवार उठा के रहने ही देते, उठी रहती है कि तलवार के गर्दन होती है और जिस्म से अलग होकर गिर जाती है। कौन मार रहा था पता नहीं, किसकी तलवार चल रही थी पता नहीं। 5000 फरिश्ते हैं मैदान बद्र के अंदर। जंग हो गई, इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया, मुसलमानों को कामयाबी मिल गई। जिब्रील अमीन जाने लगे। अब सुनिएगा, अपने आका वारिस की बात करता हूं कि कैसे वारिस है, सुनिएगा, नबी से लेके आता हूं मैं। अपने आका मैदान बदरी में है, जिब्रील चले, किधर चले? आसमान की तरफ चले। आसमान में पहुंचे, रब ने फरमाया सुनो, रब ने फरमाया जिब्रील आ गए। जिब्रील बोले हाँ आ गया। जंग हो गई? बोले हाँ हो गई। मुसलमान जीत गए। कहा? इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया, इस्लाम को कामयाबी मिल गई। पूछ रहा है किससे? जिब्रील से। किससे पूछ रहा है? बोलो रब। जिब्रील से। जिब्रील कहते हाँ इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया, जंग बद्र में मुसलमानों की जीत हो गई, मुसलमान कामयाब हो गए, इस्लाम को सरबुलंदी मिल गई, इस्लाम का सूरज रोशन हो चुका है। हजरात, परवरदिगार आलम ने फरमाया जिब्रील तुम आ गए। कहाँ आ गया? रब आ गए। जिब्रील कहाँ आ गया? कैसे आ गए? मेरे महबूब से इजाजत लेके आए या बगैर इजाजत के आए हो? जरा सुनिएगा, यानी गौर से सुने, समझ में आए तो मोहब्बत से
से बोले सुभान अल्लाह। यानी आप ये ना समझे कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, बड़ी जल्दी जल्दी बोलना है, 11 बजे इख्तिताम करना है। सुनो जरा, रब ने फरमाया जिब्रील इजाजत लेके आए हो? कहा नहीं, तूने भेजा था जंग के लिए, जंग हो गई, मुसलमान जीत गए, मैंने इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा। अब उधर ये बात हो रही, इधर नबी नमाज पढ़ा रहे, नबी नमाज पढ़ा रहे थे सहाबा को, सहाबा नमाज पढ़ रहे, नबी आगे है, इमाम आगे है, मुक्तदी पीछे है। नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे आका मुस्कुराए, नमाज पढ़ते पढ़ते आका, अच्छा आका मुस्कुराए तो आका तो आगे है, इमाम तो आगे ही होता है कि पीछे होता है? बताओ जरा, कभी पीछे खड़े करके देखा इमाम साहब? मौला साहब को खड़ा करके देखिए, शायर साहब को, शकील साबरी साहब को, हजरत आज पीछे खड़े हो जाओ, आगे हम हो जाएंगे। ये तो बच्चों की शान होती है कि मीलाद में वो ही आगे आते हैं और जलसे में वो ही आगे आते हैं और मस्जिद में वो ही आगे जाते हैं। अगर उन्हें मौका मिल जाए ना तो मुसल्ले पे वो ही चढ़ के बैठेंगे, नहीं बैठेंगे? बोलो, ये तो बच्चों की शान होती है, लेकिन इमाम आगे होता है। अब इमाम मुसल्ले पे खड़ा है, वो भी मेहराब में, ये सामने, मुक्तदी पीछे। इमाम अगर मुस्कुरा जाए तो मुक्तदियों को दिखाई देगा? बोलो, नहीं दिखाई देगा ना? नहीं दिखाई देगा, नहीं देख सकते। हाँ, अगर कोई इधर उधर खड़ा है, दाएं बाएं, और दूर खड़ा है, कनखियों से देखने लगे तो हो सकता है इमाम साहब के रुखसार नजर आ जाए, दाढ़ी नजर आ जाए, लेकिन लब तो फिर भी नजर नहीं आएंगे, होठ आ जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। लेकिन सहाबा तो पीछे खड़े थे, आगे मुस्तफा खड़े हैं। कुर्बान जाओ, सहाबा की नमाजों पर कैसी नमाजें होती थी। वो नमाज इस तरह पढ़ते थे कि हमारा दिल, हमारी गर्दन अगर झुकी हो तो खुदा की बारगाह में, और दिल झुका हो मुस्तफा की बारगाह, तभी नमाज मुकम्मल होगी। चेहरा मुस्तफा निगाहों के सामने होगा तब नमाज होगी, तभी नमाज कामिल अदा होगी। देखते रहते थे, तकते रहते थे अपने यार का चेहरा, अपने यार का चेहरा तकते रहते थे। मुस्कुरा रहे मुस्तफा, सहाबा ने देख लिया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमने नमाज में मुस्कुराते देखा है। क्यों मुस्कुराए? नमाज में मुस्कुराते देखा है। आका मुस्कुराए क्यों? और आका अगर मुस्कुरा जाए तो समझ लो कायनात मुस्कुरा जाए। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। आका मुस्कुराए, सहाबा ने अर्ज किया क्यों मुस्कुराए आका? मेरे आका फरमाते मैंने देखा जिब्रील आ रहे हैं आसमानों से। रब ने फरमाया जिब्रील आ गए, जंग हो गई, क्या तुम मेरे महबूब से इजाजत लेके आए या बगैर इजाजत के आ गए? तो जिब्रील बोले रब तूने जंग के लिए भेजा था, जंग हो गई, इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया, अब हमने इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा, हम बगैर इजाजत के आ गए। रब ने फरमाया तुम्हें जंग के लिए कहां भेजा था? अपने महबूब की खुशी के लिए भेजा था, अपने महबूब की रजा के लिए भेजा था। आला हजरत फरमाए ज़हे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद के है अर्श हक, शेरे पाए मोहम्मद खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए। और तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश, जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बात समझ में आ रही? जंग के लिए कहां भेजा था? तुम्हें तो अपने महबूब की रजा के लिए भेजा था, वरना तो मेरे बंदों में क्या ताकत कम है? ये भी तो बता दूं, हमने तो ताकत ही अपनी खत्म कर दी कि कड़े डाल लिए, चूड़ियां पहन ली हाथों में, निकल लिया, ताकत ही अपनी खत्म कर ली, कड़े डाल लिए, चूड़ियां पहन ली, धागे बांध लिए हमने, तो बस इन्हीं में खुश है हम। मोतियों की मालाएं हमने पहन ली, इन हाथों को हमने जनाना बना लिया, शादी हो तो मेहंदी लगा ली, ईद आई तो मेहंदी लगा ली, इन हाथों को हमने मर्दाना रहने कब दिया? वरना तो अल्लाह के इन बंदों में क्या ताकत कम है? अल्लामा इकबाल की ज़बानी अगर सुनना है तो सुनो। अल्लामा इकबाल बोलते हैं दश्त तो दश्त है, करिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। और तीयसाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और शाम आंखों में नचस्ती थी जहां दारों की, कलमा पढ़ते थे
है, तुम में ताकत क्या कम थी? तुम्हारी ताकत कम नहीं थी, तुम्हारी शान तो ये थी। अल्लामा इकबाल बोलते हैं, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो अकड़ जाते थे। अम्मा तेग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। तेग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, और शेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया। हमने कदर भुला दी अपनी। मेरे बंदों में क्या ताकत कम है? तुम्हें जंग के लिए नहीं भेजा, मैंने तो भेजा था अपने महबूब की रजा के लिए। इजाजत लेके आई या बगैर इजाजत के आ गए? जिब्रील को समझते हो? लोग बोलते जिब्रील उस्ताद है नबी का, उस्ताद है नबी का, है ये कहते हैं ना जिब्रील उस्ताद है। क्या उस्ताद को कभी डरते हुए आते देखा है तुमने? है? नबी का कोई उस्ताद, बोलो बोलो, हो सकता है क्या? मैं बता दूंगा तो आप बिल्कुल इंकार करोगे कि कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कि शागिर्द, अगर जिब्रील उस्ताद हुए तो नबी कौन होंगे? शागिर्द। उस्ताद का इल्म शागिर्द से ज्यादा होता है या पहले होता है? और नबी से पहले कोई आलिम है ही नहीं। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान के जिसने पहले कुरान सिखाया, बाद में इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। पहले कुरान सिखाया तो पहले आलिम तो वो है। तो जिब्रील अगर उस्ताद हो तो शागिर्द को उस्ताद का अदब करना जरूरी है। या कोई दुनिया में उस्ताद बने तो शागिर्द तालिब इल्म जो होगा, स्टूडेंट अपने टीचर का अदब करेगा, उसके लिए खड़ा होगा, हाथ जोड़ेगा, उसके सामने नियत बांधेगा और हाथ बांध के खड़ा होगा। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को मोहम्मद बनाया, नाम भी मोहम्मद रखा, इसलिए कि सारी कायनात अगर झुके तो नबी के लिए, अगर उठे तो नबी के लिए, ज़बान खुले नबी के लिए। आला हजरत फरमाए, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मता तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। गाड़ी तो नहीं पड़ रही, गाड़ी तो नहीं पड़ रही। अभी उन्वान पे आया नहीं, उन्वान के बाहर चल रहा हूं थोड़ा सा। तो जिब्रील उस्ताद नहीं तो कैसे आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? डरते। रब ने भेजा, जाओ वापस जाओ। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, जिब्रील आ रहे हैं। इसको तफसीरात अहमदिया में लिखा गया, ये तफसीर के अंदर मौजूद है जो मैं बता रहा हूँ। जिब्रील आ रहे हैं, अपनी सवारी के साथ आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। मेरे आका नमाज पढ़ा रहे हैं, डरते हुए वापस आ रहे हैं। रब ने फरमाया क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? रब ने फरमाया जिब्रील बगैर इजाजत के आ गए हो। अब तक तो आसमानों के दरवाजे खुले रहते थे, आना जाना था, कोई रोक टोक नहीं थी। आज मेरे महबूब की रजा के लिए गए थे, इसलिए बगैर इजाजत के नहीं आना। जाओ वापस जाओ, इजाजत लेके आओ। अगर बगैर इजाजत के आ गए तो आसमानों के में तुम्हारे लिए दरवाजा खोला ना जाएगा। वापस जाओ। अब जिब्रील आ रहे हैं। जब जिब्रील को आते देखा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आका मुस्कुरा गए। जिब्रील आए नबी की बारगाह में, इजाजत लेके तब गए। अब मैं चला जाऊं, आपके लिए तो आया था। आला हजरत फरमाए, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। जहां देखो अपनी सरकारों ही के बोल वाले हैं। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई। तो बोलो अपने आका का ही बोल बाला है कि नहीं? और इन आकाओं के बोल बाले। आ जाऊं और नीचे आ जाऊं, सुनो ये तो आका का बोल बाला, और हमारे तो अपने गुलामी का पट्टा हमने गले में डाला है। बोलो हो के नहीं सच्चे गुलाम हैं? इंशाअल्लाह। अगर नहीं है तो बनेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, बातें भी मानेंगे। जिसकी गुलामी इख्तियार करते ना उसकी अदाओं पे अमल करते।
उसकी अदाओं को मानते हैं। सच्ची गुलामी तो यही है, वरना गुलामी का सिर्फ दावा है, बेकार है। लिबास ना बदले, चेहरे ना बदले, जिंदगी के हालात ना बदले, घर ना बदले, घर के माहौल ना बदले, शादी ब्याह के तरीके ना बदले, तो फिर कैसी गुलामी? लावारिस नहीं हो तुम। बता दूं मैं, एक बुजुर्ग है, बात इधर ही लेके चले। एक बुजुर्ग है, एक अल्लाह वाला जा रहा है, निकला हुआ, अल्लाह अल्लाह करते जा रहा है। अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते, अल्लाह अल्लाह करते जिंदगी गुजरती है। रातें अल्लाह अल्लाह करते गुजारते, दिन अल्लाह अल्लाह करते गुजारते। कुरान में रब इनका जिक्र करता है तो फरमाता है अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये क़याम करते हैं, रातों को सजदे करते हैं, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते, दिलों को बिल्कुल आईना बना लेते, साफ बना लेते। तो ये ऐसे हो जाते हैं कि अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह सुनता है, और अल्लाह से पक्की यारी कर लेते, पक्की दोस्ती कर लेते, अल्लाह के हो गए तो अल्लाह इनका बन गया ना। हमारे तो मददगार है, इन्नल्लाहु व मौला व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर, ये सब हमारे मददगार है। अल्लाह भी मददगार है, जिब्रील भी मददगार है, नेक बंदे भी मददगार है, फरिश्ते भी मददगार है, और ये अल्लाह वाले भी हमारे मददगार है। बस्ती में इन्हीं का साया काफी होता है। सालिम जब नजर उठाता है तो पता नहीं अल्लाह वाला क्या कहते हैं कि जालिम भाग जाते, जालिम निकल जाते, ये अल्लाह वालों के साये में रहते। तो इनसे अकीदत मजबूत करना है। एक अल्लाह वाला जा रहा है, अल्लाह अल्लाह करते जा रहा है, जबान को पाक कर लिया जा रहा है, अपने यार को पुकारता जा रहा है, रब को पुकारता जा रहा है, अल्लाह अल्लाह। बारिश होके निपटी है, जमीन खुशक नहीं, अब जमीन में कीचड़ है, पैर में लकड़ी की चप्पल है, पहने हुए जा रहा है। गया गली में गुजरा, एक घर था तवाइफ का, एक तवाइफ खातून थी, वो अपने घर से बाहर निकल के बाहर बैठी थी सीढ़ियों पर, बराबर में उसका यार भी बैठा था। यानी अब सुनिएगा बात, यार की मैं कर रहा हूँ, बराबर में उसका दोस्त, उसका यार भी बैठा था। अल्लाह वाला अल्लाह अल्लाह करते गुजरा, जैसे ही गुजरा उसके पैरों से मिट्टी उड़ी, कीचड़ उड़ी और उस औरत के कपड़ों पे लग गई। जब कपड़ों पे लगी, कपड़े खराब हुए, उसका यार उठा, अल्लाह वाले के करीब आ गया और अल्लाह वाले के करीब आके बोला, तू, तेरी आंखें अंधी हो गई है, तू जानता नहीं, तूने देखा नहीं, तेरे पैरों से मिट्टी उठी, कीचड़ उठी और उसके कपड़े खराब कर दिए। उसने थप्पड़ उठाया, अल्लाह वाले के चेहरे पे मार दिया। मगर वाह अल्लाह वाले, तुम्हारी शान भी बड़ी निराली होती है कि ज़बानों से अल्लाह वाले कभी बद्दुआ नहीं करते, दिल से कभी बद्दुआ नहीं करते। अल्लाह वालों की शान तो ये होती है कि अपना आए तो सीने से लगा लेते हैं और बेगाना आए तो उसे भी गले से लगा लेते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुभान अल्लाह मशवरा करके बोलोगे। थक गए, खत्म कर दूं यार, शुरू कर रहा हूं मैं अल्लाह वालों पर तकरीर है, तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, जरा एहसास दिलाते रहे कि हाँ बात समझ में आ रही, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। उसने थप्पड़ मार दिया, अल्लाह वाले ने कहा तूने थप्पड़ मार दिया, क्यों मारा? उसने कहा आपके पैरों से कीचड़ उछली, उसके कपड़ों को जागिरी, कपड़े खराब हो गए, तूने कपड़े खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए कपड़े। अल्लाह वाला बोला चल तूने थप्पड़ मारा, अल्लाह तेरा भला करे। क्या कहा बोलो? अगर हम जैसा होगा तो एक के बदले 10 मारेगा, नहीं मारेगा? बोलो भाई, बदला थप्पड़ मारा, थप्पड़ का बदला थप्पड़, बल्कि बढ़ चढ़ के मारेंगे। ये तो हमारा हाल है। अल्लाह वाला बोला अल्लाह तेरा भला करे। आगे बढ़ गए, थोड़ी दूर आगे गए थे, एक हलवाई की दुकान, वहां पर दूध गर्म हो रहा। अल्लाह वाले को देखा, उस हलवाई ने बुला लिया, बड़े बुजुर्ग आए, बहुत बड़े शेख, इज्जत से बिठाया, बिठाकर दूध निकाला, दूध गिलास में किया, मीठा किया दूध को, अल्लाह के वली के हवाले कर दिया, लो इसको पी लो। अल्लाह वाले ने घूंट मारा, दूध पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह से बोला अल्लाह तेरी शान भी बड़ी निराली है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध पिलाता है। तेरी शान भी तो बड़ी निराली है, कहीं थप्पड़ लगवाता है और कहीं दूध पिलवाता है। अल्लाह वाले ने दूध
पिया। दूध पीकर जैसे ही फारिग हुआ, अभी अल्लाह वाला यहाँ बैठा ही था, पीछे से दौड़े हुए चंद नौजवान आए, चंद लोग आए, उन्होंने अल्लाह वाले को आके दबोच लिया। अल्लाह वाले से बोला कि तुम तो बुजुर्ग बनते हो, बहुत बड़े बुजुर्ग बनते हो, क्या अल्लाह वाला कभी किसी को बद्दुआ करता है? तुमने बद्दुआ कर दी। वो जिसने तुम्हारे थप्पड़ मारा था वो अभी घर के अंदर गया, अपने घर की छत पर चढ़ा, उसका पैर फिसला, जमीन पर गिरा, कमर की हड्डी टूट गई, वहीं पर मर गया। तुम बद्दुआ करके आए हो। अल्लाह वाला बोला मैंने बद्दुआ, मैंने तो एक ही कलमा बोला, मैंने तो ये कहा था अल्लाह तेरा भला कर, अल्लाह तेरा भला करे, इतना कहा, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं कहा। बोले तुमने बद्दुआ की, तभी तो वो छत पे चढ़ के फिसल के गिर गया, मर गया। अल्लाह वाला बोला नहीं, मैंने तो एक ही कलमा कहा, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। वो बोले तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कहा जरूर है, कुछ ना कुछ दिल से उन्हें उसे बद्दुआ दिए था। अल्लाह वाला बोला नहीं, कहा सच बताओ क्या कहा? अल्लाह वाला बोला अगर सच सुनना ही चाहते हो तो सच सुनो। मैं निकल के आ रहा था, मेरे पैर से कीचड़ उड़ी, उस औरत के कपड़ों पर पड़ी, उसके यार ने मेरे थप्पड़ मारा। जब औरत के जिस्म पर कपड़ों पर कीचड़ पड़ी, उसके यार को अच्छा न लगा, उसने थप्पड़ मार दिया। तो जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे यार को अच्छा कैसे लगेगा? नहीं आई बात समझ में। जब उसके यार को कीचड़ लगना अच्छा नहीं लगा तो मेरे यार को अच्छा कैसे लगेगा? मैं कोई लावारिस हूँ, मुझे समझ रखा है कि मैं कोई आवारा हूँ, मेरे गले में किसी की गुलामी का पट्टा नहीं, मैं किसी को पुकारता नहीं, मेरी ज़बान अल्लाह अल्लाह पुकारती है, तो मैं भी उसका हूँ, उसका हूँ। उसके यार ने मुझे मारा और मेरे यार ने उसे मारा। इसमें खता मेरी कहाँ है? लोगों, ये गलती मेरी, ये गलती मेरी, गलती मेरी नहीं। मुझसे क्या कहते हो? ये तो झगड़ा यारों यारों का, नहीं समझे? ये झगड़ा किसका है बोलो? ये तो यारों यारों का झगड़ा है। उसके यार ने मुझे मारा, मैं मेरे यार ने उसे मार दिया। तो हमारे 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 ऊपर भी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबान है ना, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। बंदा गुनाह करता है फिर भी मेहरबानी फरमाता है, बंदे से कहता बंदे आ तो अल्लाह वालों के मज़ारों पे आने वालों, तुम मेरी बारगाह में आओ तो गौसे आज़म सुभान अल्लाह। मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है, उसकी किताब है नशरुत्तीब, हाँ, उसमें बड़े बड़े अजीब वाकयात लिखे। नाम तो समझ गए होंगे, मौलवी अशरफ अली थानवी, समझ गए ना नाम? उसमें लिखा है गौसे आजम का कपड़ा धोने वाला बड़ा मशहूर करामत है। बता दूं, गौसे आजम का कपड़ा धोने वाला कौन हुआ? तुम ही बता दो यार, जोर से बोल दो। अच्छा अच्छा, इंतकाल हुआ, कब्र में पहुंचा, फरिश्ते आ गए, पूछने आ गए फरिश्ते, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? बोले गौसे आजम के कपड़े धोता हूं। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो जवाब देता है बहुत साल हो गए कपड़े धोते धोते, मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। क्या गौसे आजम का धोबी हूँ? अब फरिश्ते बोले जो सवाल कर रहे थे, मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा रब कौन है, दीन कौन है, हर बात में यही जवाब देते हो, यही जवाब देते हो। हजरात, सरकार ताजुश शरिया फरमाया करते थे, सरकार ताजुश शरिया फरमाते थे कि हमारे ऐसे आका है, ऐसे आका है कि जब कब्र में कोई परेशान होता है ना तो वो कब्र में सरहाने आके खड़े हो जाते हैं। हमारे ऐसे मददगार हैं कि सरहाने आके खड़े हो जाते। अब फरिश्ते पूछ रहे, मन रब्बू का कहता है धोबी हूँ। पूछा मादीनू का एक जमाने से कपड़े धोते चला आया हो। फरिश्ते बोले अजीब आदमी है, हर बात में कहता है गौसे आजम का धोबी हूँ, गौसे आजम का धोबी हूँ। क्या देखा? गौसे आजम कब्र में मौजूद है। आ गए गुलाम को बचाने के लिए, फरिश्तों से बोले अरे तुम्हें नजर नहीं आता, ये पता नहीं रहा कि मेरा धोबी है, मेरे कपड़े धोता है, इससे फिर भी सवाल करते हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने नहीं पढ़ा कि मेरे दरवाजे से होके भी अगर कोई गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है। ऐसे आका है
हम लावारिस नहीं, मैंने पहले कहा लावारिस नहीं। मेरे दरवाजे से भी होके गुजर जाए कोई तो उसे खुदा याद आ जाता है। ये तो मेरे कपड़े धोता रहा, ये तो मेरे पास में रहा है, इसे खुदा कैसे याद नहीं आएगा? इससे दीन पूछते हो, रब पूछते हो, मेरे करीब से भी गुजर जाए तो खुदा याद आता है। आला हजरत फरमाए, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे तेरे बाला तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आता तेरे, और न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आला हजरत फरमाए, वरफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, वरफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। कैसे अपने बता दूं, कैसे अपने वारिस? नींद तो नहीं आ रही भाइयों बुजुर्गों? बेटा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे नौजवान माशाअल्लाह, और बड़े टनाटन सुन्नी नहीं है, बोलो हाँ, इतने टनाटन कि हम तो सलाम पढ़ने बाद में करोगे, अभी से इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बड़ी दूर दूर से आए माशाअल्लाह। पंडित नगला से होते आए ना हम, तो वहां की तो रिश्तेदारियां आए बाईपास से, तो वहां बताया 10-12 वहां से भी आ रहे हैं। तो हाथीपुर का उर्स बड़ा मशहूर है यार, बड़ा मशहूर है। हाँ नहीं, मैं तो नहीं हूँ, खैर मैं तो बदनाम समाना। सुभान अल्लाह बोले। तो बहुत अच्छा सुनना है आप, सुने। मैं एक बात और बता दूं, वो से हिंदुस्तान में मजार है उनका गालिबन इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। बेटा हाँ सुने, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, चूंकि तो मेला है। क्या है बोलो? हाँ मेला है, मेला, और मेले में लोगों का रेला होता है। अब किस किस को हम समझाएंगे और किस किस को बताएंगे? अब जिनको बैठ के सुनना, खड़े होकर सुनना, इत्मीनान से सुनते रहे। आवाज अगर करेंगे तो फिर डिस्टर्ब होगा, परेशानी होगी। टाइम 11 बजे तक का है, अभी तो बजे नहीं होंगे जहां तक मेरा ख्याल है। अच्छा अभी नहीं बजे, तो सुनिए जरा मोहब्बत से। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के एक खादिम है, नौजवान, अभी बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं, वुजू बनवा रहे हैं गौसे आजम को। गौसे आजम वुजू बना रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, मजार उनका यही हिंदुस्तान में गालिबन, या तो लखनऊ में या इलाहाबाद में उनका मजार है। नाम मेरे जहन में नहीं रहा, यहाँ मजार है। उमर इलाहाबाद में, क्या नाम है? हाँ हजरत मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, नाम भी बता दिया। इलाहाबाद में छोटे थे, गौसे आजम का वुजू करवाते थे, बड़ी खिदमत करते गौसे आजम की। कैसे आका अपने, यानी हमने इनकी गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाला, वुजू बनवा रहे हैं। अचानक ये वुजू बनवाने वाला शख्स खड़े होकर कुछ हैरत में, कुछ फिक्र में पड़ा। गौसे आजम ने दिल पढ़ लिया, पूछा क्या मामला है? बोले हुजूर एक बात सोच रहा था। क्या सोच रहे? बोले ये सोच रहा था कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं अभी, उन्होंने आबे हयात पी लिया था। आबे हयात क्या पानी होगा कि जो जिसे जो पी लेगा वो मरेगा नहीं, इंतकाल नहीं होगा उसका, अभी तक जिंदा। ये सोच रहा था। तो अब गौसे आजम का प्यारा जुमला सुनो, अगर समझ में आए तो आबे हयात की बात करता है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात का पानी पी लिया, नहीं मरे, आबे हयात की बात करता। आ देख ले, आ देख ले, मेरे वुजू का पानी जो टपक रहा है ये आबे हयात से कम है क्या? मेरे वुजू का पानी जो जिस्म से मस होके जमीन पे गिर रहा है ये आबे हयात से कम है क्या? मुरीद भी, वो खादिम भी खादिम था, अगरचे बच्चा था, लेकिन खादिम ने क्या काम किया? कहा अच्छा आबे हयात से कम नहीं। तो जल्दी से मौका गनीमत, वुजू का पानी जो टपक रहा था जल्दी से चुल्लू आगे बढ़ा दिए, पानी ले लिया, एक घूंट पी लिया, दूसरा चुल्लू लिया, दूसरा पी लिया, तीसरा लिया, तीसरा पी लिया। गौसे आजम ने भी पानी बहाना शुरू कर दिया, वो पीता रहा। एक चुल्लू पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया, चौथा पिया, पांचवा पिया, जब छठा पिया गौसे आजम बोले बस कर, तेरी उम्र 600 साल की होगी। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह?
कितनी हो गई बोलो? तेरी उम्र 600 साल की हो गई। 600 साल का हो गया तू, 600 साल तक हयात रहे, हिंदुस्तान तशरीफ लाए। इलाहाबाद में हजरत मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार मौजूद है। क्या समझा है अपने आकाओं को, कैसा समझा है? जिनकी गुलामी का पट्टा हमने गले में डाला है, उनकी शान ये है कि वो इन बस्तियों की गलियों से निकाल कर हमें जन्नत के मर्तबे तक पहुंचा देते हैं। और ऐसे आका है कि एक मर्तबा अगर हाथ पकड़ ले तो उस वक्त तक नहीं छोड़ते गुलाम को जब तक के जन्नत में दाखिल। ऐसे आका है हमारे, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों की। एक बहुत बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, अगर आपको औलिया अल्लाह के ताल्लुक से पहले कभी सुना दी हो तो ये मत कहिएगा, चूंकि मुझे भी कई साल हो गए। बिहार में एक मजार है हजरत सालार मसूद रहमतुल्लाह ताला। ये सैयद सालार नहीं जिनका नेजा होता, ये तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हैं और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज बाद के, वो बिहार के। उनका एक मुरीद, और कभी कभी मुरीद भी जैसे हमारे शागिर्द बड़े मुंह चढ़े कभी कभी हो जाते, मूचड़ नहीं हो जाते। और मूचड़ का मतलब ये होता है, शागिर्द मूचड़ का मतलब कि उस्ताद उस शागिर्द से मोहब्बत करता है तो जो चाहता है शागिर्द भी उस्ताद से मांग लेता और जैसे चाहता बोल लेता। तो कोई ना कोई वकील तो बीच में होता ही है जज तक पहुंचाने के लिए, नहीं होता है? बोलो, होता है। तो वो जो मूचड़ होता है ना जिसको बोलते हैं, वो समझ लो बीच का काम करता है, वो पहुंचाता रहता है, समझ रहे हैं ना? तो मुरीद का पीर भी अपने पीर से जैसे चाहे बोल ले। रजब का महीना, मुरीद बोला अपने पीर से, सरकार हजरत सालार रहमतुल्लाह ताला अलैह से बोला, सरकार रजब आ गया, छठी आने वाली है, बड़ा मेला होगा अजमेर में, बड़े जलवे होंगे, बड़ा लंगर लुटेगा, दुनिया आएगी, मेरे भी जाने का इरादा, मुझे इजाजत दे दो ना पीर साहब। क्या बोला? हाँ सुभान अल्लाह बोलो मुस्कुरा के। क्या बोला? पीर साहब मुझे इजाजत दे दो ना, मुझे जाना है। तो वो बोले पीर साहब हजरत मसूद रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले, बेटा इस साल नहीं अगले साल जाना। क्या बोले? बेटा इस साल नहीं अगले साल जाना है। महसूस के रह गया आरज़ू, घर चला गया, पूरा साल गुजारा। फिर जब रजब का महीना आया, फिर आया सरकार अपने पीर की बारगाह में और आके बोला, सरकार रजब का महीना आ गया, छठी आने वाली है, जाना है मुझे अजमेर, अजमेर मोहल्ला ख्वाजा की बारगाह में बड़ा मेला होगा, दुनिया आएगी, मैं भी जाके देखना चाहता हूँ कैसा होगा। फिर इस साल कह दिया हजरत सालार रहमतुल्लाह ताला ने, बेटा इस साल नहीं अगले साल। अब तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आया होगा, समझ में आ रही बात? थोड़ा थोड़ा गुस्सा आया होगा, लेकिन तमन्ना तमन्ना रह गई, आरज़ू आरज़ू रह गई। चला गया घर बगैर पीर की इजाजत के, गया भी नहीं है अजमेर, घर चला गया, वापस घर पहुंचा, एक साल फिर गुजारा। जब रजब का महीना करीब आया, निकल आया घर से निकला, आ गया कहाँ? अपने पीर की बारगाह में। लेकिन आने से पहले ट्रेन का टिकट लिया, जेब में रखा, पीर के पास आया। पीर से आके बोला, हुजूर अजमेर जाना है, रजब आ गया है, बड़ा जलवा होगा, वहां जाके देखूंगा ख्वाजा पाक की शान कैसी है, वहां जाके मुझे देखना, ये जलवे देखना। तो पीर साहब ये कहते कि बेटा इस साल नहीं, इसे खतरा था ना कि ये कह देंगे इस साल नहीं आइंदा साल जाना, इसलिए ये कहने से पहले ही उसने अपनी जेब से टिकट निकाला, दिखा दिया हजरत को, देखो हजरत टिकट भी बनवा लाया। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? क्या बोला? हजरत में टिकट भी ले आया, टिकट भी ले आया। बोले टिकट ले आया बेटा, जाना है? हाँ जाना है। बोले जाना है बेटा? बोले हाँ जाना है। सरकार टिकट अभी तो लेगा। अच्छा ठीक है चले जाना, मैं नमाज पढ़ाऊं। मैं नमाज? चले जाना, मैं नमाज पढ़ के आ जाऊं। ये बात कहती चले जाना नमाज पढ़ के आऊं, लेकिन जब तक मैं ना आऊं जाना नहीं। नमाज पढ़ ली, फजर का वक्त है, नमाज पढ़ी, अब 2 रकात 4 रकात पढ़ना है, उसके बाद तस्बीह पढ़ना बैठ गए। इतनी लंबी ट्रेन निकल गई, वो भी नहीं हिला, ट्रेन छूट गई, निकल गई ट्रेन। अब जैसे ही देखा कि ट्रेन का वक्त भी निकल गया, ट्रेन छूट गई होगी, गुस्से में तुन्न भुन्न
अपने पीर पे गुस्सा हो गया, गुस्सा आ गया। अब हजरत आए वापस, जब ट्रेन छूट गई, तस्बीह पूरी की, आ गए। आते ही बोले बेटा जाना है। बोले हजरत चुप रहो। मैंने कहा था मुंह छड़ा। बोला हजरत चुप रहो। बोले क्या मामला है? बोले जाना था, टिकट लेके आया, इतनी लंबी तस्बीह पढ़ते, इतनी लंबी तस्बीह पढ़ ली कि ट्रेन छुड़वा दी आपने, अब कह रहे हैं जाना, अब कैसे जाऊंगा, टिकट भी मेरा बेकार हो गया। हजरत बोले बेटा बता जाना है? उसने कहा हाँ जाना था, तभी तो टिकट लेके आया था। बोले अच्छा जाना है तो ठीक है, फिर हम भेजे देते हैं, बेटा आंखें बंद कर। है नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? बेटा जरा आंखें तो बंद कर ले। उसने कहा हजरत आंखें बंद करके क्यों, आंखें खोल के क्यों नहीं? अब तो इनके अंदाज में बोल दूं मैं, बेटा आंखें बंद करके। वो बोले हजरत आंखें बंद करके क्यों, आंखें खोल के क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं आंखें बंद कर। उसने कहा ठीक है आंखें बंद किए लेता हूँ। आंखें बंद की। कहा मैं तुझे नसीहत करता हूँ, पहला कदम उठाना जमीन पर रखना, दूसरा उठाना जमीन पर रखना, तीसरा उठाना जमीन पर रखना। जैसा ही तीसरा कदम उठा के जमीन पे रखे, फौरन अपनी आंखों को खोल देना, आंखों को खोल देना। उसने कहा ठीक है, आंख बंद कर ली। पहला कदम उठाया जमीन पे रखा, दूसरा उठाया जमीन पर रखा, दूसरा उठा के रखा ही, आंख खोल के देखने लगा चारों तरफ। कहां तक पहुंचा तो वहीं तो खड़ा था। हजरत बोले आंख क्यों खोली? मैंने कहा था 3 से पहले नहीं खोलना। हजरत बोले क्यों खोली? तो कहने लगा हुजूर खतरा था कहीं आप ना चले जाओ, खतरा था कहीं आप न चले जाओ। ये कहा उसने, हजरत ने कहा 3 कदमों से पहले आंख नहीं खोलना। कहा ठीक है अब नहीं खोलूंगा। उसने आंख बंद की, आंख बंद की, पहला कदम उठाया जमीन पर रखा, दूसरा उठाया जमीन पर रखा, तीसरा उठाया जमीन पर रखा। जैसे ही आंख खोली, अब क्या देखता है? जब आंख बंद की थी तो अपने पीर की बारगाह में था, अब आंख खोली तो अजमेर के ख्वाजा की बारगाह। इसीलिए तो कहता हूं खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदली में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात तो बड़ा मजा आया, इसे सोचने लगा हवाई जहाज फेल, हेलीकॉप्टर फेल, जेट प्लेन फेल, बड़ी से बड़ी गाड़ियां फेल, इससे बढ़िया सवारी तो मिल ही नहीं सकती। मिलेगी? बोलो मिलेगी? ये तो अल्लाह वालों की शान है। हाँ इस बात को पूरा करूंगा। मुझे बात याद आ रही, बीच में बता दूं, सरकार वारिस पाक का नाम सुना आपने? नाम सुना है? बात वारिस की ना मैंने। ये तो सब अपने हैं ना, सब अपने। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। ये आला हजरत के दौर के मैंने वही के एक मोतबर आलिम दीन से पूछा जो देवा शरीफ के बिल्कुल करीब रहते। हाँ सब लेवा हैं, वो तो देव है, और देवियों की जगह तो सब होती है, वो तो देवा है, और हम लेवा हैं। हाजी वारिस अली शाह जब आला हजरत उनके पास गए ना, तो अपने अपने कमरे से जिस हुजरे में थे, एक मोतबर आलिम दीन ने मुझे बताया, पढ़ा नहीं मैंने कहीं, लेकिन मुझे बताया जो वहां रहते उन्होंने बताया, ये बताया कि आला हजरत जब तशरीफ लाए तो आला हजरत को देखने से पहले ही अपने जो कमरे में या मड़ी में बैठे थे उठे, बोले आज तो बहुत बड़े आलिम दीन आए, आला हजरत आ गए, आला हजरत आए, चलो जरा। बड़ी तेज तेज बोलते थे, यानी कहे आला हजरत के इस्तिकबाल के लिए पहुंचे। बुजुर्ग सब अपने हैं, किसी में कोई इधर उधर की बात न थी, आपस में शीरो शकर रहते थे, बड़ी मोहब्बतें करते थे। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के जिन्होंने नबी के मीलाद पर 100 चिराग जलाए थे, वो अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी आला हजरत के दौर के, सरकार बारी से पाक भी आला हजरत के दौर के आला हजरत भी है, और शेर बेशा अहले सुन्नत भी है। ये सब एक टीम है। आला हजरत के दौर के बुजुर्गों की बड़ी मोहब्बतें करते, बदायूं के उलमा हो कि चोचा शरीफ के उलमा या सही सादाते किराम हो, सबके सब आला हजरत के साथ शीरो शकर होकर रहते थे। इनमें आपस में बड़ी मोहब्बतें थी। मैं दावत देता हूँ कि अपने बुजुर्गों के तरीकों पर तुम भी एक दूसरे से प्यार कर लो। अगर तुम प्यार करोगे तो रब तुम्हें उठाएगा, गिराएगा। यार माइक को क्या हो रहा? खत्म कर दूं? अच्छा सुने,
सरकार वारी से पाक, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के हो गए, अल्लाह इनका हो गया, और हम किसके हुए? एक हदीस शरीफ सुना रहा हूं, सरकार वारी से पाक का वाकया अधूरा है भी, और वो जो मैं बता रहा था वो भी अधूरा, लेकिन एक हदीस जरूर सुन लें। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं इनकी बात कर रहा हूं कि जो जिससे यारी करता है ना, दोस्ती करता है, उसकी अदाओं को तकता है। नबी कैसे चल रहा है वो देख रहा है, नबी कैसे बैठ रहा है वो देख रहा है, नबी कैसे खा रहा है वो देख रहा है, नबी कैसे उठ रहा है वो देख रहा है, वो हर शय को देख रहा है। टाइम का ख्याल है, हाँ कैसे वो हर अदा को देखता है। तो अब एक साहबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, बड़ी प्यारी हदीस से पाक है, बयान किया, कोई बात नहीं, सुन ले, असल में टाइम ही बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं। सुने मोहब्बत से, बड़ा अच्छा बोल रहा, बहुत शानदार बोल रहा। सुने, एक सहाबी कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद एक हदीस सुनाते, और वो हदीस आका सुनाते थे, फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद सुनाते, और वो हदीस क़यामत के ताल्लुक से थी। हदस्त हाज़ल हदीस मिरारा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने हदीस सुनाई। हदीस सुनाते सुनाते जब एक मकाम पे पहुंचे, वो मकाम भी मैं बताऊंगा, बड़ा समझ में आएगा इंशाअल्लाह, इत्मीनान से सुनो। जब एक मकाम पे पहुंचे हदीस सुनाते सुनाते, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुस्कुरा गए। क्या हुए बोलो? हदीस सुनाते सुनाते सहाबी वहां पे मौजूद थे दूसरे, वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से बोले, हदस्त हाज़ल हदीस मिरारा, इस हदीस को तुमने बार बार सुनाया। फकुल्लमा बलगत हाज़ल मकान मिन हाज़ल हदीस, जब जब तुम इस जगह पहुंचे हदीस में, फज़हिकता लिमा तज़हक या लिमा सहिकता, बोले कि जब जब तुमने ये हदीस सुनाई, इस जगह पे आके तुम मुस्कुराते हो, हंसते हो, किस लिए हंसते हो, क्यों हंसते हो? लिमा तज़हक, हंसते क्यों हो, मुस्कुराते क्यों हो? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद प्यारा जवाब देते, मैं इसलिए नहीं हंसता कि कोई ताज्जुब वाला मामला देखता हूँ, मैं इसलिए नहीं हंसता कि मेरे दिल में हंसने की ख्वाहिश जागती है, मैं इसलिए हंसता हूँ कि मेरे आका जब ये हदीस सुनाते और जब जब भी इस जगह पहुँचते आका, तो मेरे आका मुस्कुराते थे, मैं भी मुस्कुरा जाता हूँ, मैं भी हंस जाता हूँ, इसलिए हंसता हूँ कि मेरे आका मुस्कुराते थे। और आका क्यों मुस्कुराते थे वो भी इसमें जिक्र है, आका क्यों मुस्कुराते इस जगह पे पहुंचते हुए। हदीस पाक में वो मकाम ये आया कि जब कयामत का जिक्र करते मुस्तफा, तो एक जगह एक बंदा कयामत में खड़ा होगा, अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो मुझसे जो चाहो मांग लो, मैंने जन्नत दे दी तुम्हें, हूरा ने जन्नत दे दिए, जन्नत की नेमतें अता फरमा दी, अब मुझसे जो चाहो मांग लो। तो एक बंदा बंदों में से खड़ा होगा, तवज्जो, नजर चाय की तरफ तो फिर नहीं गई, टाइम की तरफ तो नहीं जा रही। तो इस जगह पे जब पहुंचे कि एक बंदा खड़ा होगा रब की बारगाह में, और क्या कहेगा रब से? सुनो, बंदा भी बड़ी अजीब अजीब बात करता है अपने रब से। मैंने कहा था ना, मुंह चढ़ा हो जाता है ना कभी कभी, लेकिन जब रब का हो जाता है ना, तो रब तो उसकी सुनता है, नाज की बातें भी सुनता है, प्यार की बातें सुनता है। क्या कहता है वो बंदा खड़े होकर? अतहज़अ बी व अंत रब्बुल आलमीन, परवरदिगार आलम, तू मुझसे मजाक कर रहा है, तू तो रब्बुल आलमीन है। क्या कहेगा? अतहज़अ बी, अतहज़अ बी, ए रब मुझसे मजाक करता है, व अंत रब्बुल आलमीन, तू तो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है। मेरे आका जब हदीस सुनाते सुनाते इस जगह आते कि बंदा कहेगा रब मुझसे मजाक कर रहा है, तू तो रब्बुल आलमीन है, तो आका उसकी इस बात को बयान करके मुस्कुराते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैं भी मुस्कुरा देता, इसलिए मुस्कुराता था कि मेरे आका मुस्कुराए हैं, इस जगह पर मैं भी मुस्कुरा जाऊं, ताकि आका की अदा पे अमल हो जाए और मैं सच्चा गुलाम बन जाऊं। बात समझ में आई? और सुना दूं हदीस, तो अल्लाह क्या फरमाएगा? अपने बंदे से जवाब देगा, ला, बंदे मैं मजाक नहीं कर रहा, व अना कादिरुन अला ज़ालिक, मैं जो चाहूं अता करने पर कुदरत रखता हूं, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा, जो चाहे मांग ले। तो ऐसे वक्त में भी कौन काम आएगा? आप समझ में नहीं आएगा बंदों के, अपने खुदा से मांगे तो क्या मांगे समझ में नहीं आएगा, तो रब से कहेंगे रब थोड़ी सी मोहलत तो दे दे। क्या दे दे रब? रब थोड़ी सी
तवज्जो चाहूंगा, रब थोड़ी सी मोहलत दे दे। तवज्जो है? मौजू तो इधर उधर नहीं जा रहा, तवज्जो तो नहीं जा रही, कुछ खास तो नहीं सुनना चाह रहे, सुने और से सुने। रब कहेगा बंदो जो चाहो मांग लो, तो बंदे कहेंगे रब थोड़ी सी मोहलत दे दे, उठेंगे। रब का दरिया रहमत जोश ही मार रहा है, परवरदिगार आलम फरमा जाओ जहां जाना चाहते हो, उठेंगे। फयक़ूमूना इलल उलमा, फयक़ूमूना इलल उलमा, ये जो अल्लाह वाले, ये जो मौलवियों की जमात है, ये इन्हीं दो जमातों के जरिए इस्लाम कायम है, निजाम चल रहा है इस्लाम का। तो कहाँ आएंगे? उठ के मौलवियों के पास, इमाम साहब के पास आ जाएंगे। इमाम साहब से बोलेंगे अच्छा निकाह हुआ था, तुम्ही ने तो पढ़ाया था, तलाक दी थी, मसला तुम्ही ने तो बताया था, बच्चे के कान में अजान तुम्ही ने तो पढ़ी थी, हम जब मसला बिगाड़ के आ गए थे तो तुम्ही ने तो सुधारा था, मसले तुम ही सुधारते हो। आज भी ये उलझ गई है बात, अपने रब का दरिया रहमत जोश मार रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। अपने रब से मांगे तो क्या मांगे? रब ने जन्नत भी दे दी, हुरा ने जन्नत भी दे दिए, गिलमान भी दे दिए, शराबे तहूर भी मिल गई, नहर भी मिल गई, नहरें मिल गई दूध की, हमें सब कुछ मिल गया, वहां के फल भी मिल गए, हमारी समझ में नहीं आता। अब मांगे तो क्या मांगे? अपने उलमा से कहेंगे, मौलवियों से कहेंगे, अपने आलिमों की जमात से कहेंगे हमें बता दो जरा क्या मांग ले हम अपने खुदा से, तो वहां मशवरा देंगे। ये अच्छा मशवरा, क्या मशवरा होगा? कहेंगे जाओ, रब की तवज्जो समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलना, पलटेंगे अपने रब की बारगाह में आएंगे और रब से आके कहेंगे परवरदिगार आलम, जाके कहो, मौलवी कहेंगे जाके कहो रब ये तमाम नेमतें एक तरफ, तेरा दीदार एक तरफ, परवरदिगार आलम अब तू अपना जलवा दिखा दे। जाके कहेंगे पर्दा हटेगा, अपने माथे की निगाहों से रब का दीदार। तो हजरत वारिस पाक बता दूं, रिवायत बता दूं, सुनिए। सरकार वारिस पाक के बारे में लोगों ने शिकायत की हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से, और शिकायत क्या की कि उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ते हुए देखा नहीं। क्या कहा हमने? नमाज पढ़ते हुए, गौर है ना, क्या कहा? नमाज पढ़ते हुए। शिकायत कहा कि अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबाद में, मोटरसाइकिल तो नहीं देख रहे, गाड़ी देखी है कभी नहीं? हाँ तो इधर देख लें। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से शिकायत हुई कि आपके जो वो रहते हैं ना सरकार हाजी वारिस अली शाह, उन्होंने नमाज पढ़ते देखा नहीं। अब गंज मुरादाबाद और देवा शरीफ में फासला बहुत बड़ा है, लगभग 80-90 किलोमीटर का फासला, इतनी दूरी। शिकायत कहाँ पर हो रही? गंज मुरादाबाद में। और सरकार वारिस पाक कहाँ है? देवा शरीफ में। शिकायत हो रही है असर की नमाज के बाद, उन्हें नमाज पढ़ते देखा नहीं। सरकार वारिस अली शाह वहां बैठे बैठे सुन रहे, बोलो बोलो यार, वहां बैठे हुए सुन रहे, सुन लिया उन्होंने। अच्छा शिकायत हुई मेरे ताल्लुक से, जल्दी से निकले और निकल के आ गए मस्जिद के दरवाजे पर, देवा शरीफ में आ गए। नमाज पढ़ के असर की देवा शरीफ में लोग निकल रहे थे, और इनकी जो पालकी उठाने वाले थे ना वो भी नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आ रहे थे। अपने कहारों से बोले, पालकी उठाने वालों से बोले, पालकी उठाने वालों जल्दी से पालकी ले आओ, मुझे बिठा लो, मगरिब की नमाज देवा में जाके पढ़ना। नहीं नहीं, मगरिब की नमाज गंज मुरादाबाद जाके पढ़ना। कहाँ जाके पढ़ना है बोलो? अच्छा असर और मगरिब के दरमियान 1 घंटे का फासला, 1 घंटे में कितना लंबा सफर हो जाएगा? 10 किलोमीटर नहीं होगा, 10 किलोमीटर भी नहीं कर सकोगे 1 घंटे में सफर, वो तो 80-90 किलोमीटर है। कहार बोले सरकार ऐसा कैसे होगा, कैसे होगा, बड़ी दूर है, असर यहाँ पढ़ ली, असर का बाद हो गया, आपको बिठा के पालकी कैसे लेके बाजे? कोई हेलीकॉप्टर है क्या? मगरिब कैसे पढ़ेंगे वहां? सरकार वारिस पाक बोले, सुनिएगा जरा गौर से, हाजी वारिस अली शाह बोले रहमहुल्लाह, बोले बोले कि पालकी उठा लो, मुझे बिठा लो, आंखें बंद कर लो, मुझे बिठाना तुम्हारा काम है और पहुंचा देना ये हमारा काम है। कैसे पहुंचाएंगे हम जाने, कैसे पहुंचाएंगे? उन्होंने ऐसा ही किया, आप सुन लीजिएगा जरा गौर से, ऐसा ही किया, बिठा लिया। हाजी वारिस अली शाह बोले कि आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद किया, कुछ देर आंखें बंद रखी। उसके बाद हाजी वारिस अली शाह पालकी में बैठे बैठे बोले अब खोल दो। जैसे ही आंखें खोली क्या देखा? अब देवा नहीं, अब गंज मुरादाबाद है, मस्जिद का दरवाजा है, दरवाजे पर पालकी रखी। हाजी वारिस अली शाह जब गंज मुरादाबाद पहुंचे, शोर मच गया, हाजी वारिस अली आए हैं, आ गए हैं, वारिस पाक
पहुंच गए हैं, भीड़ जमा हो गई, लोग दो चौक दर चौक आ गए, मस्जिद में एक भीड़ जमा हो गई, मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। सरकार वारिस अली शाह भी मस्जिद में दाखिल हो गए। अब आए अल्लामा फजलुर रहमानगंज मुरादाबादी, नमाज उनको पढ़ाना थी लेकिन बोले हाजी वारिस अली शाह से कि नमाज आप पढ़ाइए। उन्होंने कुछ मना किया लेकिन कुछ देर के बाद नमाज पढ़ाने के लिए राजी हो गए। हाजी वारिस अली शाह मुसल्ले पर खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए। मगरिब की नमाज है, जैसे ही नियत बांधने को थे पलटे, मुक्तदियों से बोले अब जुमला सुन लेना, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना। क्या बोले कि जिसको जहां पढ़ना हो वहीं की नियत कर लेना। इसीलिए तो कहता हूँ खुदा वालों से ना उलझो, उनकी दुनिया ही निराली है। ये कुतली में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। जिसको जहां पढ़नी हो वहीं की नियत कर लेना। तो कुछ इमाम साहब के पीछे भी सरफिरे तो होते ही हैं ना, होते एक दो तो होते ही सरफिरे। बोले इधर उधर की बात कहाँ कर रहे हो, कहाँ की नियत करें, बड़े मियां पहले है तो पढ़ा लो। बोले ठीक है, नमाज पढ़ाई, 3 रकअत पूरी की, सलाम फेरा। जैसे ही सलाम फेरा मस्जिद में शोर बपा हो गया। ये शोर बपा हुआ, ये शोर बपा हुआ कि हमने हरम काबा में नमाज पढ़ी है, कोई बोला हमने हरम मदीना में नमाज पढ़ी है, कोई बोला बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ी है। हजरात मोहतरम, जिसने जहां की नियत की वही वो पढ़ रहा था। मस्जिद में ये शोर बपा था कि यहाँ खड़े थे लेकिन पढ़ वहां रहे थे, लेकिन जिन्होंने कहा था कि यहाँ तो पढ़ा दो वो कहीं न गए, कहीं न गए। वो इस वक्त कफे अफसोस मन रहे थे, काश हम भी इधर उधर जाने की नियत कर ले। इसीलिए तो कहता हूँ खुदा वालों से न उलझो, उनकी दुनिया ही निराली है। ये कुतली में तो रहते हैं मगर गोहर। अब वो बात पूरी किए थे, तुम अजमेर पहुंच गया वो, हाँ अजमेर पहुंच गया। बोला बड़ी बढ़िया सवारी है, इससे अच्छी सवारी का मिलेगी, बहुत खूबसूरत सवारी है। इतनी देर में पहुंचा दिया। खूब अजमेर शरीफ में घूमा, तारागढ़ पे घूमा, बड़ा खुश हो गया। तारागढ़ से जब वापस आ रहा था एक बुजुर्ग मिले, चेहरे पर पर्दा पड़ा है, नकाब पड़ा है। पूछ लिया इनसे, इन्होंने सलाम किया, सलाम का जवाब दिया। इससे पूछा बुजुर्ग ने बेटा कहाँ से आए, क्या बोला बेटा कहां से आए, तो जवाब में क्या बोला अपने पीर के पास से आए हूं, बड़ा कामिल है। तो ये नकाब पोश बुजुर्ग बोले बेटा फिर ये बता कैसे आए। अब ये भी पूछ रहा है, ये पूछ रहा तारागढ़ की पहाड़ी से उतरते हुए, बोला बेटा कैसे आए, कैसे आए बेटा। बोले सरकार यही मत पूछो कैसे आया, मेरा पीर बड़े कमाल का है, बड़ा कमाल लगता है। जिसकी गुलामी का पट्टा मैंने गले में डाला है बहुत बड़ा है वो। मैं ऐसा वारिस रखता हूँ, मैं कोई लावारिस नहीं, अपना पीर रखता हूँ, अपना पीर। हम आकाओं वाले हैं, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, बड़ा कामिल पीर है मेरा। अब तारीफ करता जा रहा है अपने पीर की। मेरे पीर ने ये कहा था मुझसे कि बेटा आंखें बंद कर ले, पहला कदम उठाना जमीन पर रखना, दूसरा उठाना जमीन पर रखना, तीसरा उठाना आंखें खोल देना जमीन पर रखकर। जैसे ही मैंने आंख खोली मेरे पीर ने 3 कदमों में यहाँ पहुंचा दिया। बड़ा कमाल का है मेरा पीर, बहुत बड़ा है मेरा पीर। अब ये तारीफ करता जाता है। वो निकाब पोश बुजुर्ग कहते तेरे पीर ने 3 कदमों में यहाँ पहुंचा दिया। कहा हाँ बड़े कमाल का है, 3 कदमों में भेज दिया। तो ये बुजुर्ग कहता तेरे पीर ने 3 कदमों में यहाँ भेजा है, मैं तेरे पीर के पास 2 कदमों में भेज दूं तो कितने कदमों में बोलो, 2 में भेज दूं तो। बोला हजरत इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब चेहरे पे नकाब पड़ा, पता नहीं कौन, कहीं पीरी तो नहीं आ गए, चेहरे पे नकाब पड़ा है, अब पता नहीं कौन। बोले इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर सवारी नहीं मिल सकती, सब कुछ फेल है। कहा फिर अच्छा जब तू जाना चाहता है पीर के पास तो मैं तुझे भेज दूं 2 कदमों में। कहा हाँ ठीक है भेज दीजिए। बोले हजरत बोले अच्छा चल आंख बंद कर। बोले यही तो समझ में नहीं आता, तुम लोग आंख क्यों बंद कराते।
यही बात तो समझ में नहीं आती कि आंख बंद क्यों कराते हो, आंख बंद करा के क्यों बेचते हो, यही तो बात समझ में नहीं आती। का तू समझने की कोशिश भी मत कर, लेकिन इतना जान ले जब तू आंख बंद करेगा हमारा दिल हमारे रब की बारगाह में लगेगा, रब की बारगाह में लगेगा। रब से कहेंगे रब इसके लिए जमीन की तनावों को जरा समेट दे, 2 कदमों में पहुंचा दे। जमीन की तनावें समेट देता है रब, 2 कदमों में पहुंच जाएगा। तू क्या समझे, आंख बंद कर, पहला कदम उठा जमीन पर रख, दूसरा उठा जमीन पर रख, आंख खोल दे। उसने ऐसा ही किया, आंख बंद कर ली, पहला कदम उठाया जमीन पर रखा, दूसरा उठाया जमीन पर रखा। जैसे ही रखा अब आंख खोली तो क्या देखा कि अब तक अजमेर में था, अब आंख खुली तो पीर के कदमों में था। इसीलिए तो कहता हूं खुदा वालों से ना उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है, ये कुदली में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते। पीर के कदमों से लिपट गया, पीर से बोला सरकार बड़ा अजीब मामला है तुम लोगों का, तुमने 3 कदमों में उधर से 2 कदमों में, ये समझ में नहीं आती बात, इतनी जल्दी भेज दिया तुमने, कैसे भेज दिया। तो सरकार उसके पीर बोले, हजरत मसूद सैयद मसूद रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले कि बेटा अब सुन ले, तू ये दुनिया वाले या तुम जैसे टिकट पे भरोसा करते हो ना, टिकट लाया था ना, रेलगाड़ी पे भरोसा करता है, बस पे भरोसा करता है, डीजल की गाड़ी पे भरोसा करता है, पेट्रोल की गाड़ी पे भरोसा करता है, घोड़े की कमर पे भरोसा करता है, ऊंट की कमरों पर भरोसा करता, इन पे भरोसा करते हो। लेकिन हम अल्लाह वाले डीजल और पेट्रोल, ट्रेनों, बस या कार पे भरोसा नहीं करते। हम अगर भरोसा करते हैं तो इश्क़ मुस्तफा पे भरोसा करते हैं, आका की मोहब्बत पे। इसीलिए तो कहता हूं खुदा वालों से न उलझो। उलझोगे बोलो। अबे कुरान की आयत में सुना दूं, बात खत्म। चूंकि मैं समझता हूं कि 11:15 बज गए होंगे, अच्छा 11:15 हो गए, 2-3 बजे तक फिर कैसे उठा के लेके जाओगे मुझे सुभान अल्लाह। हाँ हमारा भी है, थोड़ा ख्याल रखें, मोहब्बत से सुने। बस मैं कुरान से एक बात और साबित कर दूं ताकि ईमान ही ताज़ा हो जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना? दुनिया में 4 बादशाह हुए दुनिया के, पूरी दुनिया के कितने बादशाह हुए? मैं आपको भी बता दूं, आपके इल्म के लिए, आपको मालूम होगा और ना हो तो बता दूं, उलमा तो खूब जानते, दुनिया के 4 बादशाह, 2 मुसलमान और 2 काफिर। मैं चारों का नाम भी बता देता हूं आपको। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुसलमान बादशाह, पूरी दुनिया के बादशाह। हजरत जुल्करनैन मुसलमान बादशाह, दोनों का जिक्र कुरान में मौजूद है, ठीक है। ये पूरी दुनिया के बादशाह हुए और 2 काफिर हुए। उनमें से एक हुआ नमरूद, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में था, वो भी पूरी दुनिया का बादशाह था, सब पर हुकूमत थी उसकी। और दूसरा हुआ बख्ते नस्र, ये 2 बादशाह काफिर हुए, नमरूद, बख्ते नस्र। लेकिन 4 बादशाहों में जितने ठाट बाट, जितने मजे सुलेमान अलैहिस्सलाम के उतने किसी के न थे। हवाओं पे हुकूमत थी, अब बात मानती थी, चरंदो परंद बात मानते थे। ये होता था कि आपका जो हवाई जहाज होता ना, हवाई जहाज, अपने मैं हवाई जहाज बोल रहा हूँ, आपका तख्त जो होता था वो हवाओं में चलता था और सारी फौज उसी पे होती, जिन्नात भी, आपका तख्त भी उसी तख्त पर रखा होता और आपके सामने कुर्सियां रखी होती, जिन्नात इंसान उस पर बैठे होते और परिंदे पर फैला के ऊपर जैसे शामियाना लगाए से साया किए होते। परिंदे ऐसे, जिन्नात भी हैं, जानवर भी हैं, इंसान भी है, सब उसी तख्त पे होते। और जंग का जो सामान होता वो भी सब उसी पे होता और खुर्दो नोश का सामान सब। और तेज हवा जो थी वो लेके चलती थी, हवाई जहाज फैलता उसके सामने है नहीं, और नीचे की हवा रोकती थी और एक हवा लेके चलती थी, 2 हवाएं थी वो लेके जाती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ये ठाट बाट थे, ये हुकूमत थी। लेकिन रोजे से रहते थे तो बैतुल मुकद्दस में फकीरों के साथ बैठ कर रोजा इफ्तार करते थे, गरीबों की जमात में बैठ के इफ्तार करते थे बैतुल मुकद्दस जाकर। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, ऐसा बादशाह। एक मर्तबा उनकी जो फौज में और उनके साथ उनके ताबे फरमानों में एक परिंदा था, हुदहुद, जिसको अपने यहाँ बोलते खुटवाला, जिसके ऊपर कोई भी ठोंग नीचे को उसे ही तो बोलते हुदहुद। हाँ, तो वो हुदहुद परिंदा गायब हो गया।
वतफक्कदत तैर फकाल 19वें पारे के आखिर में वतफक्कदत तैर फकाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। अब मैं आयत सुनाता जा रहा हूँ, ईमान ताजा होता जाएगा, सुनते जाइए। लोगों ने कहा कि ये वलियों की करामतें झूठी हैं, गली हुई हैं, ऐसा है वैसा है। अब मैं कुरान से बताता हूँ आपको कि करामतें कैसी हैं, अल्लाह वालों की सुनो। परिंदा गायब हो गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले वतफक्कदत तैर फकाल मा लिया ला अरल हुदहुद, मुझे क्या हुआ आज मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? हम काना मिनल गायबीन। सुलेमान बोले मुझे नजर ही नहीं आ रहा, वो गायब तो नहीं हो गया। लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, हजरत सुलेमान बोले आएगा वापस तो उसे बड़ी सख्त सजा दूंगा। औ लअस्बहन्नहु, या गर्दनी मार दूंगा उसकी, जिबा कर दूंगा उसे। या फिर कोई अच्छी खबर दलील लेके आए, वो पक्का उज्र लेके आए कि मैं इसलिए गायब हुआ था, क्यों गायब हो गया। जब ये कहा थोड़ी देर में हुदूद आ भी गया, डरा सहमा आया, जब सुनिएगा जरा, डरा सहमा आया आ गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो बारगाह में। बोले क्यों गायब हुआ? बोले खबर लेके आए हूं आपके लिए, बड़ी खबर। क्या क्या खबर लेकर आया? कहा कि मैंने देखा है, इन्नी वजदतुम रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। मैंने एक औरत को देखा है, मुल्क सबा में रहती है, बहुत बड़ी हुकूमत करती है, तख्त बहुत बड़ा, उसका मैं देख के आया हूँ। आपकी हुकूमत पूरी दुनिया पे, लेकिन वो अपनी अलग हुकूमत चलाती है। ये खबर ले आया। नाम है बिल्कीस, याद रखना नाम क्या उस औरत का? बिल्कीस। मुल्क सबा में रहती है, बड़ी हुकूमत है उसकी, बड़े चर्चे उसके। मैं देख के आया हूं। कहा ठीक है, अगर तेरी खबर सच्ची निकली तो छोड़ दूंगा, और अगर खबर सच्ची नहीं निकली तो सजा जरूर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कहा खबर सच्ची है, और मैंने ये भी देखा वो सूरज के पुजारी हैं, सूरज को पूजते हैं। कहा अच्छा ऐसा भी तूने देखा? ठीक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके पास खत भेजा, जहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, यही है, इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा कि ये सुलेमान की जानिब से, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा रहमान और रहीम है। हजरत मोहतरम ये खत में लिखा और कहा कि हमारे पास मुसलमान हो के आ जाओ या फिर जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले। उसने बहुत सोचा पाचा, अपने जिन्नों से भी जो उसके साथ में रहते थे फौज, उनसे भी मशवरा किया। उन्होंने मशवरा दिया हम भी क्या ताकत में कम लड़ जाएंगे, लेकिन वो बोली पहले मैं आजमाऊंगी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा तो आजमाऊंगी, और सिर्फ बादशाह तब भी आजमाऊंगी। उसने कुछ सोने की ईंटें भेजी, कुछ कपड़े भेजे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि वो तोहफे लेके आ रही है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से कहा जिन्नात सोने की ईंटों का फर्श बिछा दो, सोने की ईंटों की दीवारें बना दो, और उन सोने की ईंटों पर जानवर खड़े कर दो, और जहां से वो आ रही वहां तक फर्श बिछा दो। जब आई वो और आके देखा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ये ठाट बाट, ये सारा देखा कि यहाँ तो सोने की ईंटें, उन पर जानवर गोबर लीप पेशाब कर रहे, तो हमारे इस छोटे से 2 ईंटों की गए वापस। और भी कुछ निशानियां थी, मैं मुख्तसर करके गए वापस। कहा कि वो तो बड़े टाट वाले, बहुत बड़ा बादशाह, बहुत बड़े हैं वो, उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते। उसने दिल में ठान लिया मुसलमान होके जाऊंगी। बोलो मलका बिल्कीस ने दिल में ठान ली कि मुसलमान होके जाऊंगी। इनके पास खबर भेजी मैं मुसलमान होकर आपके पास आ रही हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि मुसलमान होके आ रही, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में जैसे आप बैठे ऐसे लोग बैठते थे, जिन्नात भी फरिश्ते भी सब होते थे। तख्त लगता कब से कब तक लगता ये मैं बता दूं, फजर की नमाज के बाद से जोहर तक दोपहर तक आपकी मजलिस होती, मशवरे होते, उमूर सारी दुनिया पे हुकूमत थी, मशवरे चलते थे सुबह से लेके और दोपहर तक ये मशवरे होते रहते थे। उनमें जिन भी थे, इंसान भी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। अपने साथियों से बोले जितने मजलिस में बैठे थे कि मलका बिल्कीस आ रही है, उसके मुसलमान होकर आने से पहले पहले उसका तख्त उठाकर मेरे पास तुम में कौन लाएगा। बात समझ में आ रही? गाड़ी तो नहीं पड़ रही, आसान करके बता रहा हूं। तुम तख्त कौन लेकर आएगा?
तो जिन भी थे उनमें, और बड़े बड़े खतरनाक जिन है। कुरान में जिक्र काला इफरीतुम मिनल जिन्न अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। जिन बोला, इफरीत बोला, इफरीत वो जिन है सरकश। जिन बोला कि सरकार इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले उसका तख्त उठा के ला के रख दूंगा। बोल दो यार सुभान अल्लाह। है उसका तख्त उठा के ला के रख दूंगा। कब ला के रख दूंगा? मजलिस के उठने से पहले पहले। मतलब ये कि सुबह से दोपहर तक का टाइम लगेगा, इतना लगेगा ना। दोपहरी में तो बर्खास्त होगी, तो दोपहर होने से पहले पहले ला दूंगा। इतना टाइम वो कौन था? जिन था। बड़ी ताकत है न जिनों में। पहाड़ों को उठा ले, दरख्तों को ऐसी उखाड़ कर फेंक दे, बड़ी ताकत दी अल्लाह ने इन्हें। लेकिन अल्लाह वालों के सामने कुछ भी नहीं है, अल्लाह वालों के सामने कुछ भी नहीं। अब क्या बोला? मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले तख्त उठा के ला के रख दूंगा। तो बराबर में एक अल्लाह का वली भी उसी मजलिस में बैठा था। अब जरा सुनो अल्लाह वालों की शान। नाम आसिफ इब्ने बरखिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भाई आसिफ नाम है, बरखिया का बेटा है। वहीं पर बैठे अल्लाह वाले, और इस उम्मत के भी नहीं, उस उम्मत के वली है। अब ताकत कितनी है, अब उनकी बात भी सुनो। इस जिन ने कहा था मजलिस के उठने से पहले पहले मैं ला के रख दूंगा। आसिफ बोले अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ाम, नहीं क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक। बोले सुलेमान पलक झपकने से पहले पहले उसका तख्त तुम्हारे पास ले आऊंगा। कब ले आऊंगा बोलो? लफ्ज कुरान पाक के तर्जुमा देख लेना कंजुल ईमान में जाके। क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक, ये पलक झपकने से, तरफ के माने आंख है। ये पलक झपकने से पहले पहले ले आऊंगा। और मैं कैसे ले आऊंगा? वज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना अन अशकुरा, अन अशकुरा निअमती अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका। ये पूरी आयत कहा कि जो भी मैं लेकर आऊंगा। जिनने तो कहा था इन्नी लक़विय्युन अमीन, मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले लाऊंगा, लेकिन मुझ में ताकत बहुत है और अमानत के साथ लेकर आऊंगा। कवि भी हूँ, अमीन भी हूँ, ये जिन ने कहा था। लेकिन इन्होंने क्या कहा? पलक झपकने से पहले पहले लाऊंगा। इसमें मेरा कुछ नहीं। मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का फज़ल है मुझ पर, ये मेरा कुछ भी नहीं। ये शान तो अल्लाह वालों की होती है कि बड़े से बड़ा काम भी कर दे और कहे मेरा कुछ नहीं, ये तो अल्लाह का फजल है। किसका फजल है बोलो? तो अल्लाह वालों की ताकत को क्या तुमने कम समझा है कि कम होती है ताकत? क्या छोटी ताकत वाले नहीं? कुरान बता रहा है कि पलक झपकने से पहले पहले उसने लाकर रख दिया। अभी पलक झपके भी न थे, अभी कह ही रहे थे पलक झपके, तख्त आके रखा गया। कुरान की सरी आयत दलालत करती है कि अल्लाह के बालों में इतनी ताकत है कि सैकड़ों मील की दूरी से पलक झपकते ही तख्त उठा के लाके, और वो भी ऊपर ऊपर नहीं आया, जमीन के नीचे नीचे आया। कैसे आया बोलो? अब जब आ गया ना, तो एक बारीक सी बात और बता दूं, जब बात सुनी रहे आप गौर से, हाँ सुकून से सुना। एक बारीक सी बात मैं यहाँ पे बता दूं, कुरान में है। बारीक सी बात यह है कि हजरत बिल्कीस जो हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी हुई, निकाह हुआ, लेकिन जो इनके साथ, चूंकि ये रिवायत में आया तफसीर में ये भी कि ये जिन्निया की बेटी थी, तो जिन जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि इनका निकाह किसी आदमी से हो, किसी आदमजात से हो। इसलिए उन्होंने भड़का दिया था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। जिन्हों ने भड़का दिया था, जिन रहते थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्होंने भड़का दिया कि उनकी टांगों पर बाल बहुत है। एक तो ये कह दिया था, और एक ये कह दिया था कि उनकी अकल कमजोर है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों बातों का इम्तिहान लिया। बता दूं कैसे लिया? कुरान में इसका जिक्र है, मैं बता रहा हूँ, कुरान की तफसीर करूँ, बता दूं, इजाजत है ना? एक बता दिया था कि उनके जिस्म पर बाल बहुत है, टांगों पर बाल बहुत है, और दूसरी बात ये बताई कि अकल भी कमजोर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों का इम्तिहान लिया। कैसे लिया? का काल नक्किरू लहा अर्शहा, उसका जो तख्त उठा के लायो, उस तख्त को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलट दो, उसे क्या कर दो? उसे पलट दो।
जिन्नात ने पलट दिया, तख्त पलटा गया, बिल्किस आई और एक इम्तिहान लेना था, बाल है कि नहीं। तो क्या किया, जिन्नात से कहा कि जरा जो आंगन है ना हमारे महल का, उस महल के पूरे आंगन में पानी भर दो। क्या भर दो बोलो? और ऊपर सरहुन मुमर्रदुम मिन कबारीर, और उसके ऊपर शीशा बिछा दो। और शीशा ऐसा होना चाहिए कि पता न चले पानी है कि शीशा है कुछ। उन्होंने क्या किया, पूरे आंगन में पानी कर दिया, पानी भर दिया, सफेद चमचमाता पानी, उसके ऊपर शीशे का फर्श लगा दिया। अब जैसे ही मलका बिल्किस मुसलमान होके आई, देखा इनके आंगन में तो पानी। अब हजरत सुलेमान तख्त पे बैठे, सामने पानी है, सामने से आना है मलका बिल्किस को। उसने देखा ये तो पानी भरा है, तो जल्दी से उन्होंने अपने पैजामे को ऊपर उठाया। है कुरान में जिक्र है, सुनो, वकशफत अन साक़ैहा, उसने अपनी टांग को पिंडली तक खोल लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बंद कर, जो आजमाना था वो आजमा लिया, जो देखना था वो देख लिया। अब जब करीब आ गई तो पूछा उनसे, लकिरू लहा अर्शा, जो तख्त उलट पलट कर दिया था, बोले ये तख्त किसका? क्या तेरा ही है? तो मलका बिल्किस बोली हाँ, लग तो मेरा रहा है। अब अकल की भी आजमाइश कर ली। हजरात मोहतरम, ये थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के। अल्लाह वालों को बड़ी ताकत रब ने अता फरमाई है। मैंने कुरान से ये दलील दे दी कि रब ने अल्लाह वालों को बड़ी ताकत अता फरमाई। अमा जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली की ये ताकत है कि पलक झपकते ही तख्त को ला के रख दे, तो अपने आका की उम्मत के औलिया की शान क्या होगी जब उनके कदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज मुख्तार का आलम क्या होगा? भाई मुझे लग रहा थक गए हम भी, तुम भी, और टाइम भी हो गया। 11 बजे तक का मामला था, मुझे लगे कि 11:25 हो गए होंगे, 11:30 हो गए। अब तो 13 टाइम हो गया और 1.5 घंटा लगभग, हाँ लगभग कह रहा हूं मैं, हो चुका। आपने बहुत मोहब्बतों से सुना, मैंने कुरान की आयतें भी सुनाई। वो हदीस है जो औलिया अल्लाह के ताल्लुक से है, एक बस जुमला सुन ले, मन अहाना ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। और एक दूसरी हदीस है, मन हारबा वलियन फकद बारज़नी बिल मुहारबा, जिसने मेरे वली की तौहीन की, अल्लाह फरमाता मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह फरमाता और एक हदीस में कि जिसने मेरे वली से जंग की, लड़ाई की तौहीन की, उसने मुझसे जंग का दरवाजा खोल दिया, जंग जाहिर कर दी। ये अल्लाह वालों की शान है। इनकी इज्जत की हिफाजत कौन कर रहा है बोलो? अल्लाह। मैंने बताया आपको, मुझे याद आ रहा है, इनकी इज्जत की हिफाजत कौन करता है? अल्लाह। तो तुम बिगाड़ो मत, गुलामी का पट्टा डाला है ना गले में, इसे मजबूत कर लो यार। क्या कर लो बोलो? मजबूत कर लो। मैंने पहले शुरू यहीं से किया कि हम लावारिस नहीं, हमारे तो बड़े वारिस हैं, बड़े आका हैं, बड़े मौला हैं। इनकी तवज्जो भी हमारी तरफ रहेगी, लेकिन हम इस लायक बन जाएं कि इनकी तवज्जो अपनी तरफ करा ले, ये हमारी तरफ हो जाए। है तवज्जो हमें मांगना भी नहीं आता ना, हमें मांगना भी नहीं आता और इनका बनना भी नहीं आता। इनके बन के दिखाओ, नमाजी बन जाओ, सिद्क दिल से हाजिरी दो, नमाजें पढ़ो, नेकियों का ख्याल करो। ख्वाजा पाक की बारगाह में एक अंधा पता नहीं कब से मांग रहा था, है तवज्जो भी नहीं जाती हमारी, पता नहीं कब से मांग रहा था। कई साल गुजर गए। हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमत व रिज़वान, वो दौड़े वो नहीं, मजार तोड़ते तहरते ख्वाजा पाक की बारगाह में पहुंच गए, मजार तोड़ते जा रहे थे। ये सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया उनका है। जितने भी रास्ते में पड़े क्या करते थे वो, एक मर्तबा सलाम करते, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा अगर सलाम का जवाब मजार से नहीं आता ना तो तुड़वा देते थे। अब तोड़ते हुए ख्वाजा पाक की बारगाह में पहुंचे। ख्वाजा पाक की बारगाह में जाके एक मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं आया, दूसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं आया, तीसरी मर्तबा सलाम का जवाब आया और अंदर से आवाज आई, जितने तोड़ के आया दोबारा बनवा दे जाके। तू ये समझता कि हम अपने मजारों में ही रहते हैं? ये समझता अपने मजारों में रहते, तो क्या जाने कि हम बारगाह मुस्तफा के हाजिर बाश रहते हैं।
अपने आका की बारगाह में रहते। तूने जब पहली मर्तबा सलाम किया आका के रोजे पे था, दूसरी मर्तबा सलाम किया रास्ते में था, तीसरी मर्तबा सलाम किया कब्र में आया, तुझे जवाब दिया। तूने ये समझा कि सलाम का जवाब नहीं आया तो मजार है ही नहीं, ये मजार है, इनको दोबारा बनवा। उसी जगह जब हाजिरी दे रहे थे ना, बारगाह ख्वाजा में जब जा रहे तो एक अंधा, ख्वाजा आंखें दे देना, क्या बोलते ख्वाजा, अब पता नहीं कब से मांग रहा होगा। औरंगजेब आलमगीर बोले कब से मांग रहा, कहा सालों हो गए, आंखें मिली, बोला नहीं मिली, अंधा बोला नहीं मिली, कहा अच्छा। तो औरंगजेब आलमगीर ने एक ही बात कही, सुन लो जरा गौर से, क्या कहा, मैं हाजिरी दे के वापस आ रहा हूं, मेरे आने तक अगर आंखें ना मिली तुझे ना तो तेरी गर्दन मार दूंगा। बोलो हाजिरी दे के आ रहा हूं, मेरे आने तक अगर तुझे आंखें ना मिली तो मैं क्या करूंगा, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अब तो जान पे बनाई, अब तो आंखों का ही मामला था। अब तक दिल उड़ा उड़ा था, इधर उधर था, सच्चे दिल से मांगता न था। अब तक तो यूं ही कह रहा था, इधर उधर की भी सुन लेता था और कहता भी था ख्वाजा आंखें दे देना, आंखें दे देना। लेकिन अब जब जान पे बढ़ाई बनाई और गर्दन मारने की बात हो गई तो अब दिल की तवज्जो भी हो गई, कानों की तवज्जो भी हो गई, पूरा दिल भी झुक गया। अब तो दिल से मांगने लगा ख्वाजा दे देना। अब तो आंखें भी नहीं मिली है, गर्दन भी चली जाएगी, दे देना। जब दिल झुका, सिद्क दिल से मांगना शुरू किया, तलब सच्ची हो गई, मांगने का इरादा पक्का हो गया, लेने का इरादा सिद्क सादिक हो गया। तो ख्वाजा की बारगाह से उसकी बीनाई भी मिल गई, बीनाई आ गई, अंधा था हथियारा हो गया। रब का शुक्र अदा कर लिया। आए औरंगजेब आलमगीर वापस, बोले मिल गई, बोले हाँ मिल गई। बोले अब क्यों मिल गई, तू जानता है इतने जमाने से मांग रहा था लेकिन तुझसे मांगना नहीं आ रहा। अब जब मैंने गर्दन मारने को कह दिया तो तूने अब तो सच्चे दिल से, हाँ सच्चे दिल से मांगा, आंखें झुका के मांगा, पलक झुका के मांगा, अपनी पलकों के भीगे बोझ के साथ तूने मांगा, दिल के इरादे से मांगा, अपने दिल को झुका लिया। इसलिए अपने दिलों को झुका लो, ये बारगाहें हैं कि जिनसे हमें मिलता है, ये हमारे वारिस है। जब जरूरत पड़ती है तो हमारी मदद के लिए आते भी है। यहाँ पड़ेगी यहाँ, और जहां जहां पड़ेगी सबसे औला वो वाला, सबसे भाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिनके तलवों, ये याद रखियो, देने वाला है सच्चा। ससुराल वालों से मांगोगे ही ना, अगर याद रहेगा पक्का है, या मांग लोगे, देने वाला है सच्चा, याद है ना पक्का, देने वाला है सच्चा, है ना हमारा नबी। और आला हजरत एक बड़ी प्यारी तरतीब जिक्र फरमाते, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हाँ ये तरतीब है, मखलूक से औलिया अफजल, औलिया से अंबिया, अंबिया से रसूल और तमाम रसूलों से हमारे। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका।